हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज। आज के इस वीडियो में हम करंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है और साथ में आपका नॉलेज भी, आपकी जानकारी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है ज्ञान भारतम मिशन। तो यहाँ पे ये ज्ञान भारतम मिशन क्या है, पहले इसको समझिए। ज्ञान भारतम मिशन इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग, डिजिटाइजिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग इंडियाज वास्ट मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो यहाँ पे इस लाइन से क्या मतलब निकलता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक मिशन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है ज्ञान भारत मिशन। इसके तहत जो भारत का मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि यहाँ पे धरोहर है, उस धरोहर को डिजिटाइज फॉर्म में संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे इसे फैलाया जाए और इसके इंपोर्टेंस को बताया जाए। तो ये इस मिशन का, ये ज्ञान भारत मिशन का मेन एजेंडा है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीयूष पांडे। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपने सुना होगा पीयूष पांडे बहुत ही चर्चित चेहरे हैं और ये एडवर्टाइजिंग के फील्ड में बहुत बड़े आइकन है इंटरनेशनल लेवल पे। पीयूष पांडे इज वेल नोन एज एन एडवर्टाइजिंग वेटरन अक्रॉस द वर्ल्ड, डाइड ऑन 24 अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे मेजरली जो मेन पॉइंट है कि ये जो फेमस चेहरा पीयूष पांडे वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं और इनका बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत सारे कंपनी के लिए स्लोगन बनाए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्लोगन बनाए हैं, तो इसीलिए इनका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि पीयूष पांडे कौन से क्षेत्र से संबंधित फेमस चेहरा है, तो आप उस समय में बता सकते हैं कि ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया से बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये पुरस्कार भारत का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू एज लाइक नोबेल प्राइज एट द इंटरनेशनल लेवल। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से नोबेल प्राइज विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है एज लाइक फिजिक्स, मेडिसिन एंड ऑल दोस थिंग्स, उसी तरीके से भारत में जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो उनको यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, इमिनेंट फिजिसिस्ट जयंत विष्णु नार्लिकर who passed away on 20th May 2025 was announced the recipient of the विज्ञान रत्न। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, विज्ञान रत्न किसको मिला 2025 के लिए, एन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे विज्ञान रत्न फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने के लिए किनको मिला है, तो यहाँ पे जयंत विष्णु नार्लिकर को, जो इसी साल 20 मई 2025 में इस दुनिया से चल बसे। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, विज्ञान रत्न किन्हें मिला था फिजिक्स के लिए, तो उनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है जनजातीय गौरव दिवस। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपने सुना होगा बिरसा मुंडा जी का नाम, और ऐसे बहुत सारे जनजातीय आदिवासी के क्षेत्र से जो आजादी में, भारत के फ्रीडम फाइटर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किए थे, उनके सम्मान में यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इन द रन अप टू द 5th जयंती गौरव दिवस हैज बीन सेलिब्रेटिंग फ्रॉम 1st to 15th November 2025, which will mark the end of tribal icon बिरसा मुंडाज 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो इस साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का 150वें जन्म की एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है।
तो यहाँ पे उस दिन इस फेस्टिवल का, इस दिवस का लास्ट होगा और हर एक साल 15 नवंबर 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनजातीय गौरव दिवस किनके सम्मान में मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं बिरसा मुंडा जी के सम्मान में इनको याद करके मनाया जाता है। और इस साल ये 1 to 15 नवंबर को मनाया जा रहा है और ये एंड कब होगा, तो 15 तारीख को ये एंड होगा, जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस किनके लिए मनाया जाता है ये पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता है, किस दिन तक ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इनका सेलिब्रेशन होता है वो मेनली बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पे 15 नवंबर को इसका समापन होगा और उसी दिन मेन समारोह होगा 1 to 15 नवंबर। तो ये पूरा सेलिब्रेशन चल ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किया है और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के रूप में। तो यहाँ पे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी नियुक्त होने वाले, अपॉइंट होने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या है, जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंटेड एज 53rd, ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड इन द शॉर्ट फॉर्म एज CJI BR गवई, वो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिन्हें 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे BR गवई है। रिकमेंडेड जस्टिस सूर्यकांत द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज हिज सक्सेसर टू ऑफिस एंड द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एज ए BR गवई, तो इन्हीं के द्वारा रिकमेंड किया गया है। और ये जो यहाँ पे सूर्यकांत है, ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने बड़े जज हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपने पढ़ा भी होगा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अन्य जज भी होते हैं इनके बेंच में। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज हैं, जिनका नाम अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई है उन्होंने रिकमेंड किया है और यहाँ पे ये एक्सेप्ट भी हो गया। सो जस्टिस सूर्यकांत विल बी द CJI फॉर नियरली 15 months, फॉर नियरली 15 months। तो इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, 15 दिन का होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 24। इसी दिन जो प्रेजेंट CJI है वो रिटायर्ड होंगे और नए की नियुक्ति होगी। सो 23rd को वो उनका रिटायरमेंट होगा, 24th को ये यहाँ पे पदभार को संभालेंगे। He will demit office on February 9, 2027 on attaining the age of 65 years। तो आपने पढ़ा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हमने वीडियोस बनाया था लास्ट ईयर, आप उसको देख सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर होने का एज होता है 65 इयर्स। तो 9 फरवरी 2027 को जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हो रहे हैं, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनका 65 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए उन्हें उस दिन रिटायर होना होगा। तो यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट डेट क्या है, तो यहाँ पे 24 नवंबर 2025 को ये पदभार को संभालेंगे और 15 महीने तक इनका कार्यकाल चलेगा और उसके बाद 9 फरवरी 2027 को ये रिटायर कर जाएंगे, क्योंकि इनका एज उस समय 65 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कितने सारे इंफॉर्मेशन मिल गए। अब नेक्स्ट क्या है, ही वॉज द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा ऑन जुलाई 7, 2000। तो यहाँ पे यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ही वॉज द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा ऑन जुलाई 7, 2000। तो एक तो आपकी जानकारी बढ़ी यहाँ पे और बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे आपसे बताया कि यहाँ पे किस दिन वो नियुक्त होंगे, कितने दिन का उनका कार्यकाल होगा, वो कब रिटायर कर रहे हैं और वो किनके सक्सेसर बन रहे हैं, अभी कौन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में
जरूर लिखना, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर नहीं भी पूछा गया तो आपकी जानकारी बढ़ रही है डे बाई डे। सो अब देखते हैं नेक्स्ट इज साइक्लोन मोंथा। ये साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा साइक्लोन अभी आया था रिसेंटली, तो आप न्यूज में पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो यहाँ पे साइक्लोन मोंथा फॉर्मिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ आया था? तो बे ऑफ बंगाल में आया था। इट इज इंडियाज ईस्ट कोस्ट कॉर्नर नियर काकीनाडा। ये काकीनाडा इसका इंडिया में इपिक सेंटर था। ये जो मोंथ अभी जो साइक्लोन आया उसका नाम क्या है? नाम पूछा जा सकता है, तो नाम है उसका मोंथा। कहां आया? तो बे ऑफ बंगाल में आया। और इंडिया में इसका इपिक सेंटर कहां था, कहां से ओरिजिनेट हुआ? तो ये काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में आता है, तो वहां पे 28 अक्टूबर 2025 को हिट किया था, ब्रिंगिंग हेवी रेन्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड कोस्टल फ्लडिंग। तो इसके कारण, इस साइक्लोन के कारण पूरे साउथ में बहुत बारिश भी हुई थी, उसके बाद बहुत तेज हवा भी चल रही थी और बहुत सारा फ्लड भी आया था, जिसके कारण बहुत सारे जान माल का नुकसान भी हुआ। लेकिन बहुत कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से पता था, तो उन्होंने जितना कुछ प्रिकॉशंस लिया जा सकता था उन्होंने लिया और बहुत सारे लोगों को सुरक्षित बचाया। कुछ लोगों की जान गई उसमें और कुछ जान माल की क्षति भी हुई। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि इस साइक्लोन का नाम क्या है? तो मेजरली उसका नाम क्या दिया गया? मोंथा। कब आया था? तो 28 अक्टूबर को इंडिया में हिट हुआ था। कहां पे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जगह में। किस समुद्र में आया था? तो बे ऑफ बंगाल में आया था। और यहाँ पे जो एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोंथा नेम वाज गिवन बाय थाईलैंड। तो यहाँ पे ये नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। इन थाई मोंथा मीन्स ए फ्रैग्रेंट फ्लावर और ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे जो बहुत ही सुगंधित, बहुत ही सुंदर फूल है उसका नाम है मोंथा, जो थाईलैंड में पाया जाता है। तो वहीं से ये नाम लिया गया मोंथा। तो यह भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये किस चीज से रिलेट करता है, कौन सी कंट्री के द्वारा कंट्रीब्यूटेड है, कहां से ये दिया गया, कहां से ये लिया गया। तो ये चीज भी बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 31 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी रिसेंटली गुजरात में, वहां पे आप सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेचू बनाया गया, जो कि आज के डेट में इतिहास में नाम दर्ज है सबसे बड़े मूर्ति में। और यहाँ पे ये 31 अक्टूबर इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले इसे यूनिटी डे के रूप में बोला जाता था, लेकिन अब इसी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह डेट आपको याद रखना है, किनके नाम पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और इससे आपकी जानकारी भी बढ़ रही है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे, आपकी जानकारी भी बढ़ी होगी। आपने हर एक पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट भी किया होगा, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर कुछ भी पूछा जाता है और पूछने के चांसेस बहुत है, तो आप सही सही आंसर कर पाएंगे। साथ में आपके जनरल नॉलेज, आपका नॉलेज भी बढ़ते जा रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल पे कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि और हम बेहतर क्या कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।